ने 500 करोड़ का घोटाला किया, क्या उसके खिलाफ कोई नोटिस लिया? क्या चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के भाषण के खिलाफ कोई नोटिस भेजा? क्या हेमंत बिश्व शर्मा का जो नफरत फैलाने वाला वीडियो है उसके खिलाफ चुनाव आयोग ने कोई नोटिस भेजा? ना बाबा ना, बस पनौती बोल दिया तो हो गया। लेकिन या चुनाव आयोग भी प्रधानमंत्री मोदी को हजूर आला, मोहब्बत आला, प्रधानमंत्री मोदी जी नमस्कार, तो नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। भाई, जब से चुनाव आयोग ने जो है राहुल गांधी के खिलाफ चर्चे चलाए हैं, तब से कहानियां कुछ अलग चलने लगी हैं। इतना डरे हुए प्रधानमंत्री मोदी मैंने पहले कभी नहीं देखे। चुनौतियों से भागते हुए प्रधानमंत्री मोदी मैंने कभी नहीं देखे। हमेशा देखा है तो उनको जिंदा दिल देखा है। मैंने 2014 का वो मुख्यमंत्री देखा है जो प्रधानमंत्री का इलेक्शन लड़ रहा था और जो बड़े बड़े वादे करता था कि पेट्रोल भी सस्ता कर दूंगा, सिलेंडर भी गैस का सस्ता कर दूंगा। एक दाढ़ी वाला बाबा बोलता था, दावा करता था प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, जिसकी आज जो है पतंजलि नाम की एक संस्था चलती है जिसके प्रोडक्ट ही बेकार हैं। अब प्रधानमंत्री के जो दोस्त हैं वही उनको बदनाम करने में लगे हुए। लेकिन यहां ऐसा क्या हो गया कि चुनाव आयोग जो है सीधे सीधे पनौती कहने पर राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन लेने की बात करता है, नोटिस जारी करता है। लेकिन राहुल गांधी तो जवाब दे देंगे। लेकिन यहां कुछ अनोखी घटनाएं घटती हैं। कुछ ऐसे मुख्यमंत्रियों के बयान आते हैं जो मार काट और हिंसा की बात करते हैं। इलू इलू है, आई लव यू है। बाबर और औरंगजेब से वो लोगों का इलू इलू होते हैं। अगर मैं पूछूं कांग्रेस को कि रामलाला का मंदिर क्यों नहीं बनाते हैं, नहीं देश में हल्ला हो जाएगा। अरे बाबा, कौन सा हल्ला? अभी मोदी जी ने राम मंदिर बना दिया, किसी का हल्ला करने का ताकत बना? कहां गया बाबर और औरंगजेब लोग? गुम हो गया, रातों रात गुम हो गया। आप लोग जयपुर महानगर में रहते हैं, कभी आपने जीवन में सर्तन जुदा का शब्द सुना था क्या? कभी सुना था क्या? जब राजस्थान में पहला बार मैंने टीवी में पढ़ा कन्हैया लाल जी का हत्या हुआ और सर्तन जुदा शब्द का व्यवहार हुआ, मैंने जानने का कोशिश किया ये कहां से आया। ये सब हमारा भारत में तो नहीं चलता है। तो मैंने रिसर्च किया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सर्तन जुदा किया जाते हैं। तो राजस्थान को पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं है। फिर राजस्थान में कन्हैया लाल जी का सर्तन जुदा हो गया। और ये लोगों का हिम्मत देखो, फेसबुक में लाइव भी कर दिया कि देखो मैं हिंदू का सर्तन जुदा कर रहा हूं। अगर ये असम में होते थे ना यूं सर्तन जुदा, और 5 मिनट में मैं हिसाब भी बराबर कर देते थे। जी हां, मारकाट करने की और हिंसा की बात करते हैं हेमंत बिश्व शर्मा। उनका एक वीडियो वायरल होता है, जिस वीडियो में वो कहते हैं, साफ साफ कहते हैं कि औरंगजेब, बाबर, मतलब पुरानी इतिहास, मुगलों का इतिहास, और मुगलों का इतिहास ही भारतीय जनता पार्टी की संजीवनी है। ये पहले कभी कांग्रेस ही हुआ करता था। शर्म आती है ऐसे कांग्रेसी पर मुझे। ऐसे नेताओं को कांग्रेस लेती क्यों है? और कल को ये आएगा ना कांग्रेस में तो कांग्रेस इसको ले लेगी। तो शर्म तो मुझे कांग्रेस पर भी आती है। लेकिन राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने इसको भाव नहीं दिया था। इसको चाय पिलाने की अपेक्षा उन्होंने अपने कुत्ते को बिस्कुट खिलाए थे। किया राहुल गांधी ने, जो इसका कोई बयान नहीं सुना, और अच्छा किया कि इसकी बात पर कोई अमल नहीं किया। राहुल गांधी अच्छी तरह जानते थे कि ये किस तरह का नेता है। आदमी की परख तो सामने आने के बाद ही हो जाती है। वो राहुल गांधी का काम था, राहुल गांधी ने कर लिया।
लेकिन दोस्तों, जिस तरह से चुनाव आयोग ने राहुल गांधी पर संज्ञान लिया, क्या जिस आदमी का भाषण मैंने डाला, क्या इस पर चुनाव आयोग संज्ञान लेगा? या चुनाव आयोग भी प्रधानमंत्री मोदी को हजूर आला, मोहब्बत आला, प्रधानमंत्री मोदी जी नमस्कार, सब कौर्निश सलाम करने लगे हैं? और कौर्निश सलाम का मतलब आप समझते हैं, ये मुगलों के काल में ही चलता था। मुगलों की भले ही आप बुराई करते रहें, लेकिन मुगलों के शासनकाल में आप जी रहे हैं, उस हिटलर शाही में जी रहे हैं हिंदुस्तान के लोग। जिस राजा ने वादा किया था कि मैं महंगाई को हटा दूंगा और सस्ताई लेके चला आऊंगा, आज वो प्रधानमंत्री मोदी अदानी के दाहिने हाथ का एक कठपुतली मॉडल बन चुका है। उस अदानी का जिसके ऊपर बड़े बड़े खुलासे होते हैं, जो कोयला हिंदुस्तान को महंगा बेचता है, कोयला इंपोर्ट करके महंगा बेचता है, मैनिपुलेशन करता है कोयले की, और बिजली के रेट हिंदुस्तानी को बढ़ जाते हैं, और फिर सरकार उस पर सब्सिडी देती है। अगर इस घोटाले की जांच की जाए तो पता नहीं कितने लाख करोड़ का घोटाला होगा अदानी की बिजली का और अदानी के कोयले का। लेकिन किसी ने कोई सवाल ना उठाए, किसी ने कोई सवाल प्रधानमंत्री मोदी से ना पूछे, क्योंकि बात हिंदुत्व की थी। बात यह थी कि हिंदू हिंदू भाई भाई। लेकिन इस बीच सवाल छूट जाता है, उत्तराखंड की टनल में हिंदू फंसे हुए, अभी तक उनकी निकासी नहीं हुई है। खबरें जो हैं घुमाने वाली आ रही हैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे, मेरे सब्सक्राइबर भी सोच रहे होंगे कि उन पर मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाया, क्या करूंगा बना करके, जब खबरें ही ठीक नहीं मिलती, ना प्रिंट मीडिया पर ना कहीं सोशल मीडिया पर, बस खबरें मिलती हैं तो सच्ची राहुल गांधी के बारे में, जिस पर विपक्ष की नेता सुप्रिया शुले भी कुछ बोल जाती हैं। Ji is a very strong leader. He is a very honest leader. So I am very, very confident that even if he's got a notice from the Election Commission, I'm very confident and I have full faith in Rahul ji that he will give a very dignified and honest answer. You said Rahul Gandhi is a fighter. Of course, Rahul Gandhi is a fight. Seen him fight. The way the BJP have many times has been extraordinarily condescending to him, but he's never buckled down to him. One thing I'll tell you about Rahul Gandhi as a character, he's fearless and he can afford to be fearless because he's honest. He's not a corrupt man. सुप्रिया शुले का ये बयान आपने सुन लिया होगा। चुनाव आयोग जिस तरह से राहुल गांधी पर सवार हुआ है, क्या तोमर पर जिसके बेटे ने 500 करोड़ का घोटाला किया, क्या उसके खिलाफ कोई नोटिस लिया? क्या चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के भाषण के खिलाफ कोई नोटिस भेजा? क्या हेमंत बिश्व शर्मा का जो नफरत फैलाने वाला वीडियो है उसके खिलाफ चुनाव आयोग ने कोई नोटिस भेजा? ना बाबा ना, बस पनौती बोल दिया तो हो गया। लेकिन राहुल गांधी को पप्पू तो किसने बोला था, बार वाला उसकी मां को किसने बोला था? अगर मैं आज किसी अदालत में होता और ये लोग मेरे सामने होते तो बस मैं जज साहब से यही पूछता, मेलोड बताइए गुनाह क्या था इन लोगों का? गुनाह केवल था इन नीच कमीनों का, इसलिए कत्ल कर दिया इनका, क्योंकि इन्होंने एक सच्चे लोकतंत्र का गला घोट दिया। दोस्तों, ये वीडियो देखिएगा, मेरी अंतरात्मा की आवाज, ये आपकी आवाज है, पब्लिक की आवाज है। हर इंसान मेरे जैसे आम हिंदुस्तानी की तरह सोचता है। नेताओं को दूर से देखते हैं, उन्हें पहचानते हैं, आकलन करते हैं, लेकिन हमें नेता चाहिए ही नहीं। लोग बोलते हैं कि राहुल गांधी नेता नहीं है, लेकिन हमें नेता चाहिए ही नहीं ना। राहुल गांधी जैसा जेंटलमैन आदमी हमारे जैसा नागरिक और प्रधानमंत्री बन जाएगा तो वाकई में देश का कल्याण हो जाएगा, जिसको दुख दर्द का पता होगा। और ऐसे कांग्रेसियों से भी पीछे छूट जाएगा जिन्होंने कांग्रेस को ब्लैकमेल करना। सुल्तान को मुबारक उसकी बहुत सी चीजों के बारे में,
लेकिन सुल्तान को पता नहीं कि किस तरह से उसने लील लिया है हिंदुस्तान का लोकतंत्र। ठीक उसी तरह जिस तरह से पड़ोसी देश हमारे देश में हमारे देश को बर्बाद कर देना चाहते थे, बाहर के देशों की जरूरत नहीं पड़ी, मोदी जी ने ही बर्बाद कर दिया। घर को आग लग गई घर के चिराग से। बस यही बोलूंगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।